नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। सरकारी कब्जे से मुक्त होते मंदिर। कर्नाटक सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का कदम ऐसे कब्जों के विरुद्ध उबाल ले रही जन भावनाओं का ही परिणाम है। स्वतंत्र एवं सेकुलर भारत की एक अनसुलझी पहेली यह है कि आखिर हिंदू धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में सरकार का बेरोक टोक हस्तक्षेप क्यों जारी है। यह मुद्दा दशकों से उबल रहा है, लेकिन नेहरूवादी और मार्क्सवादी इसे दबाए रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई के एक व्यवहारिक कदम से यह मुद्दा फिर से केंद्र में आ ही गया है। बोम्मई ने हिंदू मंदिरों को राज्य सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र करने संबंधी पहल की है। जवाहरलाल नेहरू के दौर से ही कांग्रेस देश के पंथ निरपेक्षता के संदिग्ध स्वरूप की स्रोत रही है। नेहरू ने विभिन्न नियमों और व्यवस्थाओं के माध्यम से देश के हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित किया, जबकि यह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध था। इसी प्रकार मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का उल्लेख नहीं था, जिसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान एक संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। प्रस्तावना से इस इतर संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में भी पंथ निरपेक्ष आदर्शों की झलक देखी जा सकती है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में के प्रबल की स्वतंत्रता सुनिश्चित भी करता है। इसी का आसरा लेकर मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य धार्मिक समुदायों ने अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंध में इस संवैधानिक गारंटी का भरपूर इस्तेमाल किया। ये संस्थान सरकारी नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं। हालांकि हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं रहा। स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की सरकारी कोशिशें होती रही। संवैधानिक प्राविधानों के उल्लंघन के साथ ही करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों ने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। ये पार्टियां अब अपनी असंवेदनशीलता की कीमत चुका रही हैं। संविधान के बुनियादी सिद्धांतों पर कांग्रेस में समझ इतनी असंवेदनशील है कि उसने मुंबई सरकार के इस कदम के खिलाफ विचित्र दलीलें देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार सहित पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा इसका विरोध अजीब लगता है। यह पार्टी के जन भावनाओं से लगातार बढ़ते कटाव को ही दर्शाता है। ये विभिन्न समुदायों के लिए भिन्न भिन्न पंथ निरपेक्ष पैमानों को लागू करने की पार्टी की प्रवृत्ति के खिलाफ है। अगर चुनावों में इसके लगातार मान मर्दन का कोई एक बड़ा कारण है तो वह यही है। कन्नड़ भाषा में किए अपने हालिया ट्वीटर्स में शिव कुमार ने कहा कि भारत के हिंदू मंदिरों से सरकार को बहुत राजस्व प्राप्त होता है। कोविड के दौर में सरकार का खजाना वैसे ही सूख रहा था। ऐसे समय में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। इन शब्दों के साथ ही शिव कुमार ने कर्नाटक सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक भूल बताते हुए कहा कि मंदिर सरकार की संपदा है, क्योंकि इनमें सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए आते हैं। कर्नाटक में करीब 35,000 हिंदू मंदिर हैं। राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबने प्रमुख श्रेणी के मंदिरों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान 1400 करोड़ रुपए का योगदान दिया। शिव कुमार के तर्क के संवैधानिक तार्किकता की अवहेलना करते हैं। वह हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों में अर्पित चढ़ावे को आबकारी, बिक्री और ऐसी ही किसी अन्य मत जैसे राजस्व के रूप में देखते हैं। ये दुखद है कि हिंदुओं को लंबे समय तक ये झेलना पड़ा, क्योंकि देश में तमाम नेता यही मानते आए हैं कि हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ दुधारू गांव की तरह व्यवहार, गाय की तरह व्यवहार करना सरकार का अधिकार है। शिव कुमार के बयान को चुनौती दिया जाना आवश्यक है। उनकी यह बात बड़ी अजीब है कि अगर सरकार स्वयं को मंदिरों से अलग कर ले तो राज्य के राजस्व में कमी आ जाएगी। क्या उनमें मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों से ये कहने का साहस है कि वे अपना समस्त चढ़ावा सरकारी खजाने में जमा कराएं, जिस पर
जिस पर उनका और अजीबोगरीब तर्क यह है कि चूंकि कोरोना काल में सरकारी राजस्व में गिरावट आई है तो सरकार को मंदिरों से मिलने वाले राजस्व को नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर ये हिंदुओं की जिम्मेदारी कैसे है कि वित्तीय संकट के दौरान वही सरकारें खजाने का सहारा दें? क्या सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार ही पंथ निरपेक्षता का आधार स्तंभ नहीं है? यदि ऐसा है तो क्या मुस्लिम, ईसाई और सिख धार्मिक स्थलों के सरकारी प्रबंधन का समर्थन करेंगे? छंदम पथ निरपेक्षतावादियों द्वारा एक दलील यह दी जाती है कि अगर मंदिरों का प्रबंधन हिंदुओं को सौंप दिया गया तो उनमें अराजकता एवं अव्यवस्था का बोलबाला होगा। क्या मुस्लिम और ईसाई धार्मिक स्थलों की भली भांति प्रबंध हो रहा है? यदि नहीं तो क्या सरकारें उसमें हस्तक्षेप करेंगी? कर्नाटक की बोम्बई सरकार द्वारा उठाया जा रहा ये कदम हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध उबाल ले रही जनभावनाओं और इस अभियान में सदगुरु के नाम से विख्यात जग्गी वासुदेव जैसे दिग्गजों के दृष्टिकोण का ही परिणाम है। सदगुरु ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो मंदिरों के प्रशासन में सरकार को असीम अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार प्रशासित मंदिरों में कुप्रबंधन की ओर भी ध्यान दिलाया। उनका कहना है कि राज्य में करीब 44,000 मंदिर हैं जिनका करीब 5 लाख एकड़ जमीन सरकारी प्रबंध के दायरे में है। हालांकि इन मंदिरों से केवल 128 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। सदगुरु ने तुलनात्मक रूप से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का उदाहरण देकर बताया कि वह 85 गुरुद्वारों का ही प्रबंध करती है, परंतु उसका बजट 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार की पहल सराहनीय कही जाएगी, जिसने हिंदू मंदिरों की मुक्ति की एक नई राह दिखाई है। इसके पहले कभी हाल में उत्तराखंड सरकार ने भी 4 धाम देव स्थानम प्रबंध अधिनियम को वापस ले लिया था। इसके लेखक हैं लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार सूर्य प्रकाश। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।